मेरे जो सुनने में आया है 5 तारीख से ही एक ट्रेनिंग सेंटर में इनको ट्रेनिंग दे दी गई थी कि ढाणा खुर्द में नरेश यादव को किसी न किसी तरह घेरा जाए। सबसे ज़्यादा बीजेपी के वोट बैंक को इफेक्ट नरेश ने किया है, इसलिए अब इसको टारगेट करके गांव के अंदर इतना विरोध किया जाए कि गांव के अंदर ही मतलब गांव के अंदर ही रुक जाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी थोड़ी सी कलाई मैंने खोल ली, इसलिए वो भाव ज़्यादा ही मतलब भड़क उठे। और मैं कहता हूँ अगर आपकी बातों में सच्चाई हो तो आपको भड़क के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बयान से तिल मिलाए। वो बयान मैंने अपने गांव की भावुकता में दिया था। खुद के गांव की बुराई करना ये कतई ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, कहीं मेरे से भी कोई गलती हुई थी अगर, तो वो मुझे पूछते तो मैं उसका जवाब देता। कहीं मेरी गलती नज़र आ रही थी तो मैं रियलाइज़ कर लेता। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे ये एक जगह कैमरा ले जाके, और मैं आपको बताना चाहूँगा उस तालाब के अंदर जो आपको कैमरा लेके गए हैं, उस तालाब का पानी खाली किया जा रहा है उसकी सफाई करने के लिए। मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। अगर उनको बैर मेरे से है तो मेरे ऊपर कटाक्ष करें, गाँव को उस पॉलिटिक्स में ना घसीटें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश यादव, समाज सेवी है, कांग्रेस के नेता है और ढाणा खुद से रहने वाले हैं। और बातचीत करेंगे। ढाणा खुद में लड्डू बांटे गए थे और काफ़ी मामला सुर्खियों में आया है और नरेश जी जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो जी? बहुत बढ़िया ललित जी। गाँव में एक आवाज़ आई, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, आपके परिवार से सरपंच है, मैदान में आ जाए इस्तीफा देकर। ऐसा है ललित जी, सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पहले तो मुझे ये बताइए कि मैदान में आना क्यों है, किस लिए मैदान में आना है? किसी एक आदमी के ऐसे चैलेंज करने से तो फिर हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद चुनाव ही होते रहेंगे। ये सर्वसम्मति से सरपंच बनाया था, उनका हम लोगों ने बनाया था। ऐसा है, जिन्होंने ये बात बोली है उनको ये सोचना चाहिए कि ये किसी एक आदमी का फैसला नहीं था, पूरे गांव की सहमति से ये फैसला लिया गया था। और पूरे गांव के जनादेश का अपमान करने का अधिकार मुझे नहीं है। पूरे गांव की जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने हमारे को सरपंच चुना। हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे जब ही चुना गया था, हम तो कैंडिडेट थे, हमने अपना फॉर्म भी जमा करा दिया था। लेकिन गांव की सहमति बनी और गांव की सहमति में यह आया कि निर्विरोध सरपंच क्यों ना चुना जाए। और बड़ी अच्छी पहल थी गांव की, इसके लिए मैं बार बार गांव का धन्यवाद करता हूं। और किसी आदमी के ऐसे चैलेंज करने से मुझे नहीं पता वो किस हैसियत से चैलेंज कर रहे हैं और उनका क्या राइट बनता है ये चैलेंज करने का। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी थोड़ी सी कलाई मैंने खोल ली, इसलिए वो भाव ज़्यादा ही मतलब भड़क उठे। और मैं कहता हूँ अगर आपकी बातों में सच्चाई हो तो आपको भड़क के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे बयान से तिल मिलाए। वो बयान मैंने अपने गांव की भावुकता में दिया था कि गांव में अगर कोई आदमी गांव का आगे बढ़ता है तो गांव उसकी सपोर्ट में खड़ा होता है, अच्छा लगता है। और गांव ने बहुत अच्छा समर्थन भी मुझे दिया और दूसरे पक्ष को भी अच्छा समर्थन मिला, ऐसी बात नहीं है, दोनों ही को गांव ने अच्छा समर्थन दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा ललित जी, कहानी कहाँ से बिगड़ी जी? कहानी कहाँ से बिगड़ी? कोई कहानी बिगड़ी ही नहीं है। ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, उनके ऊपर एक प्रेशर है। जिन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि आप किसी के प्रेशर में अपने गांव और अपने बच्चों की बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। अपने गांव की, अपने बच्चों की जो चैनलों को दिखा के अपने खुद के गांव की बुराई करना ये कतई ही बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ ठीक है, कहीं मेरे से भी कोई गलती हुई थी अगर, तो वो मुझे पूछते तो मैं उसका जवाब देता। कहीं मेरी गलती नज़र आ रही थी तो मैं रियलाइज़ कर लेता। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी। इससे ये साबित हुआ है ललित जी कि 4 तारीख को जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, रिजल्ट के बाद ही मेरे जो सुनने में आया है 5 तारीख से ही एक ट्रेनिंग सेंटर में इनको ट्रेनिंग दे दी गई थी कि ढाणा खुर्द में नरेश यादव को किसी न किसी तरह घेरा जाए। सबसे ज़्यादा बीजेपी के वोट बैंक को इफेक्ट नरेश ने किया है, इसलिए अब इसको टारगेट करके गांव के अंदर इतना विरोध किया जाए कि गांव के अंदर ही मतलब गांव के अंदर ही रुक जाएं। लेकिन अब मुझे अकेले गांव के लिए नहीं रुकना है, 58 के 58 गाँव में हमने अपना प्रचार करना है। टीम नरेश का संकल्प है आंसी को काशी बनाने का, उसकी ओर अग्रसर होना है और कांग्रेस पार्टी की सत्ता हमने लेके आनी है, जिससे बहुत जल्द
आंसी काशी बनने के हमारा जो सपना है वो पूरा हुआ। हास्य बनेगी काशी, नरेश यादव। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये तो हमारा संकल्प है। अब देखो उन्होंने कहा कि नरेश यादव ने सरपंच बन के यहाँ कुछ नहीं किया। 1.5 साल का हमें टर्म हुआ है, 1.5 साल के अंदर जिस परिवार ने उनको 25 साल तक वोट दिया, उस परिवार की वो सड़क नहीं बना पाई, वो सड़क में हमने बनाई। 90 एकड़ से ज्यादा खेतों के रास्ते ढाणा खुर्द में 1.5 साल के अंदर हमने बनाए। उसके पूरे गांव में जो सड़कें बिल्कुल जर्जर हालात में थी, उन सड़कों को हमने बना दिया। और जहां तक बात रही, आज हमारे ऊपर जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं ढाणा खुर्द के साथ एक भेदभाव भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम निरंतर ढाणा खुर्द में अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। जमींदारों के खाल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, खेतों के रास्ते बनाए हैं, और भी जो काम है, क्योंकि जिम्मेवारी हमें 5 साल के लिए मिली है और अगले 2-3 महीने के अंदर ही चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही ढाणा खुर्द का विकास, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपको राज्यपाल जी ने भी कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ढाणा खुर्द को बहुत सारी ग्रांटें और बहुत सारे काम मिले थे। उसी उम्मीद पे हम बैठे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे ही सीएम बनेंगे, ढाणा खुर्द ही नहीं 58 के 58 गाँव को ढाणा खुर्द की तरह चंडीगढ़ जैसे गाँव बनाएंगे। उन्होंने ढाणा में तो मुझे घेर लिया कि ढाणा में कोई काम नहीं हुए हैं। ढाणा खुर्द का तो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। कहीं एक जगह कैमरा ले जाके, और मैं आपको बताना चाहूंगा, उस तालाब के अंदर जो आपको कैमरा लेके गए हैं, उस तालाब का पानी खाली किया जा रहा है उसकी सफाई करने के लिए। जब आप किसी गांव के तालाब को खाली करोगे तो जो चारों तरफ का जो कूड़ा करकट है वो एक जगह इकट्ठा हो गया आगे। आज आप अपने गाँव में मीडिया को ले जाके अपने ही गाँव की मतलब ऐसे बेइज्जती का ट्रायल हुआ है। राजनीति के अंदर ये चीज अच्छी नहीं है। मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। अगर उनको बैर मेरे से है तो मेरे ऊपर कटाक्ष करें, गांव को उस पॉलिटिक्स में ना घसीटें। गांव के बहुत अच्छे काम हम कर रहे हैं और 5 साल की जो जिम्मेवारी गामराम ने दी है उसको पूर्णतः निभाएंगे। थैंक यू।